कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। हाँ, पता है बहुत दिन बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ और मुझे काफ़ी लेट हो गया है। अराउंड इस चैनल पे आखिरी वीडियो आई होप 1.5 साल पहले मैंने दिया था और उस पर अच्छा रिव्यू आया। लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया और काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग दो ही वीडियो देखते हैं बट देखते तो है ना। और एक्चुअली क्या है कि थोड़ा काम रह गया था मेरा, उसको पूरा करना था। सो अगेन मैं वापस आ गया हूँ। और क्योंकि मैंने उस टाइम पे जो वीडियोस मैं लाता था, जनरली मैंने सोचा कि फ़िलॉसफी पे वीडियो लेके आऊँ। तो लगता है कि हाँ, फ़िलॉसफीज़ के किताबें से रिलेटेड मैं वीडियोस तो लेके ही आऊँगा, बट मैंने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है, वो है नॉवेल्स पे। उसका रीज़न बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि आजकल के दौर में जो सोशल मीडिया का दौर है ना, तो इसमें लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे कि रिच डैड पुअर डैड हो गया या फिर एटॉमिक हैबिट हो गया। और काफ़ी मैंने क्रेज़ देखा है इस चीज़ को लेके। और लोग आजकल के जो जेनजी लोग आ रहे हैं ना, सोचते हैं कि ये सेल्फ हेल्प किताबें ही सब सही है, बाकी सारी किताबें बेकार हैं। ठीक है, तो मेरा ये सोचना है कि सेल्फ हेल्प किताबें बेशक बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी होती भी हैं और अच्छी बिकती भी हैं, लेकिन सेल्फ हेल्प किताबें जीवन जीने के लिए एक पर्टिकुलर विषय के प्रति आपको कुछ पॉइंट्स दे सकती है, लेकिन उस पूरे लाइफ सर्कल को समझाने का उसमें वो सोल नहीं होता। ये कुछ वैसा होता है जैसे आप लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर का यूज़ किया हो आपने। हम लोग मैक्सिमम लोग बहुत सारे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं, मैं भी खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करवाया जाता था इंग्लिश सीखने के लिए? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का सबसे बड़ा डर इंग्लिश होती थी। तो इंग्लिश सीखने के लिए हम लोगों को ग्रामर पढ़ाया जाता था, बट हम लोगों को भी पता है कि ग्रामर बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता किसी लैंग्वेज को अगर आपको स्पोकन सीखना है। तो अगर कोई चीज़ आपको रियल में हेल्प करती है वो है उसका यूज़ करना, उसको अपने बोल चाल के भाषा के रूप में यूज़ करना, जो कि हम लोग अक्सर नहीं कर पाते। सो ग्रामर हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता। सेल्फ हेल्प किताबें भी वैसी ही हैं, ये आपको जीवन जीने का ग्रामर बताती हैं, बट इनमें सोल नहीं है, वो आत्मा नहीं है जो आपको बता दे, उस मनोविज्ञान को समझा दे उसके पीछे को। लेकिन जो उपन्यास या नोवेल होता है, ये न केवल आपको उस कैरेक्टर के बारे में जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो उसके बारे में बताता है, बल्कि वो आपको उसकी मनोविज्ञान, जो उसकी मानसिक दशा है, उससे आपको अवगत करवाता है। और आप एक नोवेल पढ़ के कई कैरेक्टर को आप पढ़ते हो उसमें, तो आपको लाइफ के बारे में बड़ा अच्छा समझ में आता है। आप नोवेल पढ़ के लाइफ को समझ सकते हो। इसीलिए मैंने सोचा कि भाई क्यों ना मैं एक नया सेगमेंट लेके आऊँ जिसमें मैं उपन्यास के बारे में बताऊँ, नोवेल्स को बताऊँ, अच्छे अच्छे नोवेल्स के बारे में एक्सप्लेन करूँ। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, 10-15 मिनट का। ठीक है, आई होप ये अच्छा रहेगा। खैर, आज जो मैं आपके लिए नोवेल लेके आया हूँ वो है फ्रैंक काफका की बहुत ही बेस्ट फेमस नोवेल मेटामॉर्फोसिस की। और काफ़ी सुंदर नोवेल है, बहुत ही ज़बरदस्त नोवेल है ये। और आपको झकझोर के रख देगा जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत सारे सवाल छोड़ जाएगा। छोटी सी नोवेल है, अराउंड 100 पेज की होगी, लेकिन इस 100 पेज के नोवेल ने अगर आप पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको इतने सारे सवाल आपके मन में आएंगे ना कि आपको एक अलग ही नज़रिया आपका बदल जाएगा। तो अगेन स्टार्ट करते हैं इस नोवेल को। एक पर्टिकुलर ऑर्डर सिखाया जाता है हमें हमेशा बचपन से कि आप पढ़ो, आप मेहनत करो और आप कुछ अचीव करो और उसके बाद सब कुछ शांति, सब कुछ जैसे सैल्वेशन। आप जब छोटे थे तो आपको बचपन में सिखाया गया होगा बेटा पढ़ो और कुछ अचीव करो, हमेशा कुछ ना कुछ पाने की लालसा हमें सिखाई जाती है। दर्शनों में यानी फिलोसफीज में भी हमें ऐसा कुछ सिखाया जाता है कि आपको सैल्वेशन पाना है। वो मुक्ति क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन सैल्वेशन पाना है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें इस बात को सोचने पे दोबारा मजबूर करती हैं
कि हमारे जीवन का मूल्य और वास्तविकता क्या है। ये कहानी या ये उपन्यास इसी एक दायरे को अपने अंदर सजोए हुए है। कहानी का जो एक पात्र है, इसका नाम है जॉर्ज सैम्सा या ग्रेगोर सैम्सा। कहानी का जो पात्र है उसका नाम है ग्रेगोर सैम्सा। एक सामान्य सा व्यक्ति होता है, एक ट्रैवल सेल्स एजेंट की तरह होता है, जो जगह जगह घूमता है और चीज़ें बेचता है मतलब क्या, डील करता है, प्रॉपर्टीज की भी और भी चीज़ों की डीलिंग करता है। एक तरह का ट्रैवलिंग सेल्समैन होता है। अच्छे पैसे कमाता है, ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिली है, सिंपल सी लाइफ है, कोई झंझट नहीं। घर में परिवार में माँ बाप, एक बहन है और है कई सारी उम्मीदें, कई सारे सपने, जैसा कि हर एक मध्यवर्ती परिवार में होता है। इंसान के बहुत सारे सपने होते हैं। बहन को जो है म्यूजिक क्लास में भेजना है, पापा के लिए कुछ करना है, पापा की रिटायरमेंट हो गई है, मम्मी के लिए एक अच्छे कपड़े देने हैं। अच्छा, जैसे एक मध्यवर्ती परिवार में होता है, कुछ सपने होते हैं, छोटे छोटे सपने होते हैं, वैसा ही कुछ है। एक दिन ऐसे ही एक जगह से आके घर में अपने कमरे में लेटा हुआ है और सुबह हुई, सब कुछ वैसे ही जैसे नॉर्मल, लेकिन उठने के बाद एक विचित्र सी स्थिति में अपने आप को पाता है। देखता है कि उसकी पूरी बॉडी एक कीड़े जैसी हो गई है। खास करके हमारे बड़े ही मतलब बहुत सामान्य सा एक कीड़ा जिसको हम लोग कॉकरोच कहते हैं, एक बड़े से कॉकरोच के रूप में परिवर्तित हो गया है, जो कि काफी विचित्र था। एकाएक अपनी लाइफ को ये समझ नहीं पाता कि ये क्या हो गया उसको। कल रात तक वो एकदम नॉर्मल इंसान, लाइफ एकदम अच्छी, और एकाएक सुबह होते ही एकदम चेंज, सब कुछ जैसे मानो बदल गया है। कॉकरोच में बदल जाता है। कॉकरोच हम लोग सब जानते हैं, वाकिफ हैं इस चीज से। उसकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। वो बात नहीं कर पाता, अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता, कॉकरोच की तरह उड़ भी नहीं पाता। उसकी बॉडी बेडॉल हो जाती है, वो उसके हाथ पैर कॉकरोच जैसे हो जाते हैं। पहले बड़ा फनी लगता है ये सब, बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि अरे ऐसा कैसे होगा। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, काफी हास्यास्पद लगेगा। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम समझ पाते हैं उन मानवीय दशाओं को जिसमें हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते, या व्यक्त करना चाहते हैं लेकिन हम उनको शब्द नहीं दे पाते। वो काफी कोशिश करता है, उसका दरवाजा बंद रहता है, वो कोशिश करता है। उसके पहले उसके माँ बाप आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। वो कोशिश करता है अपने माँ बाप को बोले, पहले तो डरता है कि क्या करेगा, फिर सोचता है कि अगर उसकी लाइफ ऐसी होगी तो उसका जो बॉस है वो उसको काम से निकाल देगा, क्योंकि वो धमकी ही दे रहा था। वो भी आ जाता है कुछ समय बाद। उसके माँ बाप दरवाज़ा खटखटाते हैं, उसकी बहन दरवाज़ा खटखटाती है। ग्रेटा सैम्सा होता है उसका नाम, उसकी बहन का। एट द एंड वो दरवाज़ा खोलता है, किसी तरह वो गिर भी जाता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो लोग देख के उसको इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पहले तो उसकी माँ डर के मारे बेहोश हो जाती है। उसकी बहन दरवाज़ा बंद कर लेती है और उसका जो बॉस रहता है, जो आया होता है, द क्लार्क, वो भी घर से भाग जाता है और उसको काम से निकालने की धमकी देके चला जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसको घर में बंद कर दिया जाता है, कहीं बाहर निकलने नहीं दिया जाता। और ये एक बहुत ही सामान्य सी चीज़ है कि जब ऐसा कुछ होता है तो हम समाज में निकलते नहीं हैं, हम अपने आप को कैद कर लेते हैं उस घर में, अपने जिसको हम लोग कहते हैं एक सर्कल में अपने आप को कैद कर लेते हैं। हमारी भावनाएं वहीं घुटती रहती है और एट द एंड उसके साथ यही होता है। अब उसके परिवार में कोई पैसे कमाने वाला नहीं होता तो उसकी माँ को बाहर जॉब करना पड़ता है, बर्तन मांजने का छोटा मोटा काम। उसके पापा भी एक किसी बैंक में जैसे ऑफिस बॉय, पियोन की तरह काम करते हैं। बूढ़े हो जाते हैं उसके पापा, तो बूढ़े होते हैं तो वैसे ही काम करते हैं। इसको बड़ा बुरा लगता है लेकिन ये कुछ कर भी नहीं सकता। ये उस लाचारी को बताता है
जब हम लोग बहुत चाहते हैं अपने परिवार के बारे में बट हम कर नहीं पाते, उस लाचारी को आप उस कहानी में आप फील कर सकते हैं। और ये वही समझ सकता है जो अपने परिवार के लिए काम करता है। आप कभी सोच के देखिए, आज आप काम कर रहे हैं, परिवार आपके बारे में कुछ सोचता है, लोगों की आपके बारे में एक राय है, लेकिन तब जब आप काम नहीं करोगे या नहीं करो किसी कारण से, इतने सारे ले ऑफ्स होते हैं, आप नहीं कर पाते हैं, तो परिवार के आपके प्रति कैसी सोच होगी, आप सोचिएगा इस चीज को। एट द एंड उसकी बहन उसको खाना देती है, उसको कॉकरोच जैसे खाने पसंद आते हैं, मतलब पुराना ब्रेड, बासी ब्रेड, ये सब खाता है वो। उसकी बहन उसका साथ देती है, लेकिन एट द एंड वो भी परेशान हो जाती है। ये कई बार चाहता है कि काश ये मर जाए, लेकिन ये मर भी नहीं पाता। उसके पास बस एक ही चीज होती है, वो कभी कभी अपनी खिड़की की तरफ देखता है और बाहर जाने के बारे में सोचता है, बट वो जाता नहीं है कभी। कहानी का अंत तब होता है जब उसकी मौत हो जाती है। ग्रेगोर मर जाता है और उस अंत में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा, दुख तो होगा आपको मरने का, लेकिन आपको ये भी होगा कि चलो उसकी जिंदगी से उसको मुक्ति मिली और जीवन वापस चला आता है। अंत बस इसी बात से है कि ये आपके और मेरे लिए एक सवाल छोड़ जाता है कि जीवन की वास्तविकता क्या है। अकेलापन, अपनी बातें कह ना पाना, अंत कैसी सोच है समाज के प्रति आपकी और आपके लिए समाज की। आप जो करते हैं क्या वही बस सब कुछ है, या आपकी भी अपनी कुछ तस्वीर है समाज के सामने। ये कहानी काफी विचित्र है, लेकिन यह आपको जरूर कुछ सिखा के जाएगी। जरूर आपको इसको देखना चाहिए। बहुत ही छोटी किताब है, बहुत ही कम मूल्य की भी है। अंत में बस कुछ लाइनें आपको कहना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति ने कहा था कि शायद विज्ञान आज इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि विज्ञान किसी व्यक्ति को देख के ये बता दे कि इसने अभी तक क्या देखा, इसकी मेमोरी क्या है, उसने क्या देखा है अभी तक उसकी आंखों से। लेकिन विज्ञान कभी ये बता नहीं सकता कि किसी इंसान की आंखों ने उसके क्या सपने देखे हैं, क्या ख्वाब देखे हैं, कैसे सपने रहे होंगे उसके, क्या क्या आशा लेके वो बैठा होगा कि मैं ये करूंगा अपने परिवार के लिए, मैं ये करूंगा, और अंत में सब मानो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। मैं वीडियोस लाता रहूँगा, बहुत लेट हो जाता है मुझे पता है, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि लोगों को भी पता चले नॉवेल्स के बारे में। आजकल की सोशल मीडिया की दुनिया जहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते, तो मेरा मानना है कि थोड़ा वीडियो ही देख लें, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए उनको। थैंक यू।